हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक जापानीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है इफ़ माई वाइफ बिकम्स एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर निजीमा और मिसेस निजीमा लंच बना रहे होते हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। मिस्टर निजीमा अपना कैमरा निकाल कर लंच की फ़ोटो क्लिक करता है जो सब कुछ उनकी बेटी माई देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मिसेस निजीमा माई से बोलती है कि अब तुम अपनी हैट ले आओ, अब हम निकलने वाले हैं। माई अपना हैट लेकर आ जाती है। ये लोग फिर अपना कार में सामान रखते हैं और तीनों ऑटम हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। फेस्टिवल में पहुंचने के बाद ये तीनों वहां पर लगी कुछ सब्जियां अपने खाने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं और एक साथ बैठकर खाते हैं। फिर फोटो क्लिक करके बची हुई सब्जियों को कार में वापस डालकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर और मिसेस नजीमा यहाँ आगे वाली सीट पर बैठकर बात कर रहे थे और उनकी बेटी माई बैक सीट पर सो रही थी। कुछ ही देर बाद एक ट्रक काफी तेजी से आता है और मिस्टर नजीमा कार संभाल नहीं पाते जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम इस एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नजीमा सो रहा था। वो उठकर अपना अलार्म बंद करता है और रेडी होकर कॉफ़ी पीकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऊपर वाले कमरे में उनकी बेटी को हम देखते हैं जो कि गेम खेल रही थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि माई अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी मॉम की उस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी जिन्हें गुजरे हुए अब 10 साल हो गए थे। लेकिन माई और उसके डैड मिसेस निजीमा के मरने के बाद बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे बन गए थे। इधर मिस्टर निजीमा के ऑफिस में उनकी एम्प्लॉय बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर निजीमा को डिमोट कर दिया गया है। वो ऑफिस में आकर अपने डेस्क पर बैठा ही था कि तभी मिसेस मोरिया जो कि सेल्स सेक्टर की चीफ है उनको गुड मॉर्निंग विश करती है। इसके बाद हम एक 10 साल की बच्ची को देखते हैं जो कि अपनी स्कूल से आ रही थी और उसी टाइम मिस्टर निजीमा भी अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में निजीमा और वो बच्ची एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद निजीमा अपने घर चला जाता है। उसके घर पहुंचते ही माई नीचे आकर अपना खाना लेकर वहां से फिर से अपने कमरे में चली जाती है। निजीमा खाने के लिए बैठा ही था कि तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है। दरवाजे पर वही बच्ची थी जो कि मिस्टर निजीमा को रास्ते में मिली थी। मिस्टर निजीमा जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो बच्ची घर के अंदर आ जाती है। निजीमा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और बोलता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। इस पर वो बच्ची बोलती है कि अरे ये मेरा ही घर है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फिर वो माई के कमरे में जाकर उसको गले लगा लेती है। इसके बाद तीनों नीचे आ जाते हैं जहाँ वो बच्ची ताकाए निजीमा को फ़ोटो देखने लग जाती है और मिस्टर निजीमा उस बच्ची से उसका नाम पूछता है तो बताती है कि प्रेजेंट में मेरा नाम मारिका है। मारिका आप टेबल पर रखे हुए खाने को देखती है और उन्हें बोलती है कि वो लोग ऐसे प्लास्टिक में पैक हुए खाने को क्यों खा रहे हैं। अच्छा खाना खाना ज़रूरी है पर अच्छी प्लेट उससे भी ज़रूरी है। फिर वो अंदर से एक प्लेट निकाल कर लेकर आती है। तभी उसे कुछ याद आता है और फिर वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर नजीमा माई से बोलता है कि तुमने देखा कि वो बच्ची बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह बोल रही थी और उसने वही प्लेट निकाले जिसमें हम सभी साथ में बैठकर खाया करते थे। माई बोलती है कि आपको किसी भी अजनबी को घर में ऐसे घुसने नहीं देना चाहिए और वो अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन अपनी जिमर रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। माई जो कि अपने फ़ोन पर कुछ देख रही थी तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। शाम को फिर से मारिका मिस्टर नजीमा के घर में आती है पर घर लॉक था लेकिन उसे पता था कि चाबी कहाँ पर रखी है, इसीलिए वो एक गमले के नीचे से चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोल लेती है। अंदर जाकर वो एक एल्बम देखने लग जाती है जिसमें उनकी पुरानी फ़ोटोज़ थी। मिसेस निजीमा के मरने के बाद वहाँ पर एक भी फ़ोटो नहीं होती। इधर मिस्टर निजीमा अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तभी मोरिया उससे बोलती है कि घर जाने का वक्त हो गया है। तो निजीमा कैंटीन में जाकर कॉफ़ी पीता है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है जो कि उसी बच्ची मारिका का था। मारिका उसे घूमने चलने के लिए बोलती है। अब जब वो बस में बैठा हुआ था तब वो उसी वक्त को याद कर रहा था जब उसकी वाइफ तकाए उसका वेट करती थी। प्रेजेंट टाइम में वो बस की खिड़की से देखता है जहां बाहर मारिका ठीक उसकी वाइफ की तरह ही उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद मारिका निजीमा को एक शॉप में लेकर जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर पार्क में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। दरअसल मिस्टर निजीमा को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि वही उसकी वाइफ है। ये सब कुछ दूर खड़ी हुई माई भी देख लेती है। अगले सुबह अब जब निजीमा अपने बेड पर था तभी उसके फोन पर गुड मॉर्निंग मैसेज आता है जो कि मारिका ने किया था। दूसरे सीन में माई एक कैफे में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जो कि वहां पर काम करती है। वहां पर माई देखती है कि उस कैफे का ओनर कस्टमर को उनके डेथ रिलेटिव के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूट रहा था। तभी वहां पर मारिका भी आती है। वो माई से बात करती है पर माई उसको बोलती है कि मुझसे और मेरे डैड से दूर रहो और वहां से चली जाती है। शाम को अब निजीमा अपने ऑफिस कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था तभी वहां पर मारिका उसे बाहर से देख रही थी। कुछ देर बाद वो उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाती है और उनके गाल पे हाथ रखती है जैसे ही उसकी वाइफ उसके गालों को छूती थी।
अगले दिन जब मिस्टर नजीमा ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था तो वो कल के बारे में सोच रहा था जब उस बच्ची ने उसकी गाल पर हाथ रखा था। ऑफिस जाकर नजीमा अब मोरिया से बोलता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। ये सुनकर मोरिया बहुत ही ज़्यादा हैरान थी क्योंकि नजीमा ने उसे आज तक कभी भी नहीं बुलाया था। फिर नजीमा अपने ऑफिस के स्टोर में एक डब्बे में कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे मिसेस तकाया की एक डिश की फ़ोटो मिलती है। फिर वो उस पल को याद करने लग जाता है जब वो तकाया की डिश खाने पहली बार उनके रेस्टोरेंट गया था और फिर रात में वो तकाया की फ़ोटो के सामने बैठकर रो रहा था। इसके बाद सोते वक्त उसके फ़ोन पर मारिका का मैसेज आता है पर वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अगली सुबह नजीमा की डोरबेल बजती है और जैसे ही वो गेट खोलता है तो वहाँ पर मारिका थी। नजीमा उससे बोलता है कि तुम मेरे घर के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि आज मेरे घर पर तकाया के कुछ दोस्त आने वाले हैं। मारिका पूछती है कि क्या तुमने तैयारी की है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होगी। फिर ये दोनों मिलकर अब घर के बाहर से सफाई करने लग जाते हैं। फिर मारिका किचन में जाकर तकाया का स्पाउट पहनकर खाना बनाने लग जाती है। तभी माई आकर उसे बहुत ही बुरा भला कहकर अपनी माँ का स्पाउट उतरवा लेती है और रोते हुए मिस्टर नजीमा से बोलती है कि क्या सच में आपको लगता है कि माँ वापस आ गई है? मॉम को गुजरे हुए अब 10 साल हो चुके हैं। फिर वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। ये देखकर मारिका भी वहाँ से चली गई। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि मिस्टर नजीमा के घर तकाया की दोस्त आए हुए थे। तब वहाँ पर मारिका भी होती है जो कि बाहर से उन्हें छुपकर देख रही थी। उस वक्त नजीमा उन्हें बताता है कि मैं और माई यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हैं। अगले सीन में नजीमा अपने घर में कॉफ़ी बना रहा था, तभी वहाँ पर मारिका आकर नजीमा से पूछती है कि क्या तुम और माई यहाँ से जा रहे हो? नजीमा बोलता है कि हम अभी जाने के बारे में सोच रहे हैं। माई तो जाना चाहती है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है क्योंकि ये घर तकाई ने ही ढूंढा था। फिर वो मारिका को कॉफ़ी देता है और एक सोफे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें भी वहाँ पर नहीं आना चाहिए और साथ ही अपनी पत्नी को याद करके थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो मारिका नजीमा के पास जाकर उसे संभालती है और उसके गालों पर हाथ रखती है जैसे तकाई उसके गालों पर हाथ रखा करती थी। नजीमा भी अब उसे जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि माई रोड पर खड़ी थी और उस पल को याद कर रही थी जब उस बच्ची ने उसके गालों को छुआ था। उस वक्त उसे वैसा ही फील हुआ था जैसे कि उसकी माँ उसे छूती थी। उधर मारिका रात में अपने घर जा रही थी पर वो रास्ते में ही बैठ जाती है और अपनी कुछ पुरानी यादें याद करती है जहाँ पर वो सभी जाया करते थे। अब जब वो अगले दिन उसी जगह पर जाती है तो अब वहाँ के सारे पौधे सूख चुके थे। ये सब कुछ देखकर वो रोने लग जाती है पर उसे वहाँ पर कुछ मिर्चियाँ मिलती है जिन्हें वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद मिस्टर नजीमा को दिखाया जाता है जहाँ नजीमा अपने ऑफिस के बाहर बैठा था और मारिका का मैसेज चेक करता है लेकिन इसका कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ था। इधर कैफ़े में माई कैफ़े के ओनर को मारिका के बारे में सब कुछ बताती है तो कैफ़े का ओनर माई को एक बॉक्स देता है जिसमें एक केक था और उस केक पर उसके 10 साल के बर्थडे को दिखाया गया था क्योंकि माई ने उसकी मॉम के मरने के बाद उसका एक भी बर्थडे नहीं मनाया था। इधर मिस्टर नजीमा के पास भी एक डिलीवरी वाला पार्सल लेकर आता है जिसमें लंच था जो कि मारिका ने बनाया था। तभी मिस मोरिया आकर उनके बगल में बैठ जाती है। इसके बाद नजीमा लंच करता है और उसको उस खाने से वैसा ही टेस्ट आता है जैसे तकाई के खाने में आया करता था। मारिका ने उस खाने में वो लाई हुई तीखी मिर्ची डाली थी जिससे कि उसका मुंह जले वो और काम के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। फिर नजीमा और माई दोनों मारिका के स्कूल की तरफ भागते हैं क्योंकि उनको अब यकीन हो गया था कि मारिका ही तकाई का दूसरा जन्म है क्योंकि उसे उनकी छोटी से छोटी बात पता थी। अब स्कूल पहुंचने के बाद नजीमा मारिका से कुछ पुरानी बातें कहता है और मारिका भी उसे कुछ पुरानी बातें याद दिलाती है। फिर मारिका नजीमा और माई का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है क्योंकि स्कूल के गार्ड को उन पर शक हो गया था। मारिका अब घर आकर नजीमा को बहुत डांटती है कि तुमने मेरे जाने के बाद माई की केयर अच्छे से नहीं की। माई बोलती है कि डैड को मत डांटो, वो बस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर वो मारिका से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उसके 20th बर्थडे पर उसके साथ नहीं थी और वो उसे गले लग जाती है। मारिका अब रोते हुए बोलती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ। फिर नजीमा मारिका को एक साइकिल राइड पर लेकर जाता है जैसे कि वो तकाई को ले जाया करता था। उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे उसके पीछे तकाई बैठी हो। तभी उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है। नजीमा उसे गलती से बोल देता है कि हम मैरिड है, जो सुनकर मारिका उसके सर पर बहुत ही प्यार से मारती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं।
रात में माई भी जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। अगले दिन फिर वो अपने डैड के साथ ब्रेकफास्ट बना रही थी और आज उसका इंटरव्यू होता है। इधर मारिका मिस्टर नजीमा के लिए खाना बना रही थी, जो सब उसकी मॉम भी देख लेती है। मारिका वो खाना ले जाकर नजीमा को दे देती है। उस वक्त नजीमा मारिका को बोलता है कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो हम दोनों फिर से शादी कर लेंगे, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जो सब कुछ बैठकर एक लड़का भी सुन लेता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो मिस्टर नजीमा को जानता है। इधर ऑफिस जाते वक्त नजीमा मारिका की फ़ोटो अपने फ़ोन में खींच लेता है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस में चला जाता है। उनके ऑफिस की बाकी वर्कर्स उसको देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा था। इधर स्कूल में मारिका बास्केटबॉल खेल रही होती है। आज उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो उनकी क्लास के सबसे अच्छे प्लेयर ताकारू को डिफेंड करके गोल कर देती है, जो देखकर वो और बाकी सभी बच्चे काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इधर ऑफिस में नजीमा मारिका का दिया हुआ लंच खा रहा था, तभी वहाँ पर मोरिया भी आ गई। वो भी नजीमा के साथ बैठकर लंच करने लगती है। लंच के बाद नजीमा जैसे ही वहाँ से जाने के लिए उठता है तो उसके पास से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। मोरिया उनकी फ़ोन में मारिका का फ़ोटो देख लेती है, जो कि मिस्टर नजीमा के वॉलपेपर पर लगा हुआ था। मोरिया पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है, जो सुनकर वो अपने काम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी हड़बड़ी में वो एक टेबल से टकराकर नीचे गिर जाता है और जल्दी से उठकर वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस से आते वक्त नजीमा मारिका को उसका लंच बॉक्स पकड़ाने के लिए आ रहा था, तभी वो उसे सरप्राइज करने के लिए नीचे छुप जाता है। मारिका भी वहाँ पर आ रही थी, तभी वो ताकेरू नाम का लड़का आकर उसे रोक देता है और उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। जो सारी बात नजीमा भी सुन लेता है और उसे बहुत ही जलन हो रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई मारिका को प्रपोज करे। दरअसल मारिका जब तकाई हुआ करती थी तब भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी, जो कि नजीमा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। प्रेजेंट टाइम में मारिका इस चीज़ का जवाब देने ही वाली थी कि तब भी नजीमा वहाँ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। मारिका भी नजीमा को देख लेती है। अब वो जल्दी से वहाँ पर आकर ताकेरू को कहता है कि तुम बहुत ही लेट हो गए हो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। ये सुनकर ताकेरू वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बोलता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। इसके बाद मारिका और नजीमा दोनों कैफ़े में चले जाते हैं। तभी नजीमा उसे बातों ही बातों में पूछता है कि क्या सच में उसके साथ तुम बाहर जाओगी। ये सुनकर वो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, वो तो एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है। कुछ देर बाद माई भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि आज इंटरव्यू देने के लिए गई हुई थी। वो बताती है कि वो सिलेक्ट हो गई है और अगले मंथ से उसकी ज्वाइनिंग है। नजीमा और मारिका दोनों उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। दूसरी तरफ मिस मोरिया अपनी फ्रेंड के साथ खाना खा रही थी। वो अपनी फ्रेंड को नजीमा के बारे में बताती है और वो उसे वॉलपेपर पर लगी हुई उस लड़की की फ़ोटो के बारे में बताती है। तो मोरिया की फ्रेंड बोलती है कि क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है, क्या पता उसकी ऐसी ही पसंद हो। अब अगले दिन मोरिया पूरा दिन ऑफिस में बैठकर अपनी फ्रेंड की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद शाम को मारिका अपने स्कूल से घर जा रही होती है। उस वक्त यूरी नाम का एक लड़का मारिका का पीछा कर रहा था, पर मारिका उसको चकमा देकर उसके पीछे से आती है और कहती है कि ये तुम ही हो यूरी। फिर हम इन दोनों को कैफ़े में देखते हैं, जहाँ पर मारिका उसे बताती है कि मैं तकाई का पुनर्जन्म हूँ, यानी कि तुम्हारी बड़ी बहन। तभी वहाँ पर माई भी आ जाती है। यूरी अब यहाँ पर माई को बताते हैं कि तुम्हारे पापा इसे शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे। इस पर माई बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, जो सुनकर यूरी का तो दिमाग ही घूम जाता है। तभी वहाँ पर नजीमा भी आ जाता है। यूरी अब नजीमा को बोलता है कि अगर आपके पास इसके ऊपर उड़ाने के लिए इतने पैसे हैं तो मुझे क्यों नहीं दे देते। ये सुनकर मारिका उसकी नाक पकड़कर कहती है कि क्या तुमने फिर से कर्जा ले रखा है। इसके बाद यूरी वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो यही याद कर रहा था कि कैसे तकाई भी उसकी नाक ऐसे ही पकड़ा करती थी। अब सभी उस कैफ़े से जाने लगते हैं। तभी उस कैफ़े में काम कर रही माई की दोस्त उसे अगले संडे उसके साथ बाहर घूमने चलने के लिए बोलती है। अगले दिन मारिका फिर माई को तैयार करके उसे उसकी दोस्त के साथ घूमने के लिए भेज देती है। उसके जाने के बाद मारिका नजीमा को बोलती है कि क्या हम डेट पर चले, और दोनों डेट पर चले जाते हैं। दोनों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम माई को देखते हैं, उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसे एक लड़का मिलता है और माई उसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती है। वहाँ पर मोरिया और उसकी दोस्त भी आई हुई थी। तभी वो मारिका और नजीमा को फिर से साथ देख लेती है। मोरिया अपनी दोस्त को बताती है कि ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, और दोनों सीधा मारिका और नजीमा के पास चली जाती है।
है। वहाँ पर जाते ही मोरिया की दोस्त पूछती है कि आखिर निजिमा तुम्हारा क्या लगता है। इस पर मारिका बोलती है कि ये मेरे अंकल हैं और हम मूवी देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भी फिर से वो सवाल करती है, तो आखिर तुम अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं आई। इस पर मारिका फिर से बहाना बनाते हुए बोलती है कि वो मेरे साथ आ तो रहे थे, लेकिन उन्हें कोई काम आ गया, इसीलिए वो अंकल को लेकर मूवी देखने के लिए आ गई। अब मारिका और निजिमा वहाँ से मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं। मूवी थिएटर के बाहर वो दोनों खड़े थे कि तभी मोरिया और उसकी दोस्त भी उन्हें बाहर से देख रही थी, इसीलिए उन्हें मूवी देखने के लिए जाना ही पड़ता है ताकि उन्हें उन पर शक ना हो। उनके जाने के बाद मोरिया अपनी दोस्त को बोलती है कि चलो चलते हैं, मिस्टर निजिमा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद निजिमा और मारिका भी दोनों साथ में एनीमे देखने लगते हैं। मारिका एनीमे को काफ़ी एंजॉय करती है क्योंकि है तो वो एक एलिमेंट्री स्कूल की बच्ची ही। एनीमे देखने के बाद दोनों पास ही के एक पार्क में आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर माई भी आ जाती है। वो काफ़ी सैड लग रही थी क्योंकि उसकी आज वाली पार्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दरअसल उस पार्टी में वो लड़का उससे काफ़ी क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए माई उसे अपने से दूर करके वहाँ से भाग गई। ये बात सुनकर मारिका उसे संभालते हुए देखती है कि शायद तुम्हारे लिए वो नहीं कोई और बना होगा, इसीलिए आज ऐसा हुआ। इसके बाद निजिमा माइक को एक गिफ्ट देता है जो कि वो दोनों उसकी जॉब की खुशी में लेकर आए थे और फिर सभी मिलकर फोटो क्लिक करते हैं। आज पूरा दिन एंजॉय करने के बाद मारिका घर जाने लगती है। वो याद करती है कि निजिमा भी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, बस वो ध्यान नहीं देता था कि उसे लड़कियों से इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। तकाई भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती थी। फिर मारिका अपने घर पर चली जाती है, लेकिन यूरी भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गया था। अंदर जाते ही मारिका की मॉम उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर गई थी। ये सब बाहर खड़ा हुआ यूरी भी सुन रहा था। इधर निजिमा ने उस एल्बम में फिर से अपनी फ़ोटो लगा दी थी जो कि उसने पिछले 10 सालों से ऐसे ही छोड़ रखा था। वही मारिका अपनी मॉम को जवाब देती है कि आज वो अपने दोस्त का सॉकर का मैच देखने के लिए गई थी। तभी उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास मेट्रो के पैसे कहाँ से आए। तो मारिका उससे बताती है कि जो उन्होंने उसे लंच के पैसे दिए थे उन्हीं पैसों को बचाकर वो वहाँ पर गई थी, लेकिन उसकी मॉम उसे अगली बार से ऐसा करने से मना कर देती है। इधर माई अपने डैड को बताती है कि आज वो अपने कोवर्कर के साथ एक कस्टमर से मिलने के लिए जाने वाली है, इसीलिए वो घर से जल्दी चली जाती है। ऑफिस जाते वक्त मिस्टर निजिमा भी मारिका का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती। वो ऑफिस में जाकर उसे मैसेज भी करता है, लेकिन वो उसका भी रिप्लाई नहीं करती। ये देखकर निजिमा काफ़ी परेशान हो रहा था और उसके ऑफिस वाले लोग को भी अजीब लगता है क्योंकि कल तक तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था और आज बहुत ही ज़्यादा परेशान। दूसरी तरफ माई को भी उसके कोवर्कर एक ऑफिस में लेकर आता है जहाँ पर उसका काम एक रेंजी नाम के लड़के को कंप्यूटर सिखाना था। उसके सीनियर के जाने के बाद माई रेंजी को कंप्यूटर सिखाने लगती है। वहीं ऑफिस में निजिमा के पास मोरिया आकर बैठ जाती है। वो उसे अपना लाया हुआ खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन निजिमा उसे खाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अभी भी मारिका के मैसेज का इंतजार कर रहा था। ये देखकर मोरिया उदास हो जाती है, जिसे ऐसे उदास देखकर निजिमा उसके खाने को खा लेता है जो कि निजिमा को काफ़ी पसंद आता है। तभी मारिका भी उसके मैसेज को सीन कर लेती है जो देखकर निजिमा काफ़ी खुश हो गया। फिर वो मारिका के साथ बात करता है। मारिका उसे बताती है कि आज मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाई और ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मत किया करो। जो सुनकर वो भी उसकी बातों को मान लेता है और मारिका फ़ोन कट कर देती है। वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी ताकेरू जल्दी से आकर उसे कहता है कि आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जो सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने तो ताकेरू को घूमने के लिए हाँ भी नहीं किया था। दूसरी तरफ माई घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठी थी कि तभी रेंजी आकर उसे खाने पर इनवाइट करता है क्योंकि बस को आने में अभी थोड़ा सा टाइम था। खाना खाते वक्त रेंजी माई को बोलता है कि अगर मुझे कोई मदद की ज़रूरत हुई तो क्या मैं तुम्हें मैसेज कर सकता हूँ, जिस चीज़ पर माई भी मान जाती है। रात में फिर माई और उसके डैड मारिका के मॉम डैड के बारे में सोच रहे थे कि आखिर वो कैसे होंगे। अगले दिन फिर मारिका यूरी के घर पर आती है जहाँ पर वो उसके कमरे को साफ करने लगती है। जैसे यूरी उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसे तकाई की याद आ जाती है क्योंकि वो भी ऐसे ही उसके कमरे को साफ करती थी। इसके बाद मारिका उसे एक मैगजीन लेकर समझाती है कि तुमने अपना एक मौका तो खराब कर लिया, लेकिन अब अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उधर हम फिर से निजिमा को देखते हैं जो कि उसी कैफे में बैठा हुआ था। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो तीनों कहीं पर घूमने चले। अगले दिन निजिमा अब मारिका को उनके साथ घूमने जाने के लिए कहता है और मारिका भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात में निजिमा मारिका को मैसेज पर अगले संडे को ट्रिप पर आने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही मारिका अपनी मॉम से अगले संडे का पूछने लग जाती है तो वो उसे बोलती है
कि हम अगले संडे घूमने चलेंगे। ये सुनकर मारिका निजिमा को अगले संडे की ट्रिप को कैंसिल करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही संडे को मारिका अपनी मॉम के साथ जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई तो वो अपनी मॉम को किसी के साथ बात करते हुए सुन लेती है, जो कि आज किसी से मिलने के लिए जा रही थी। इसीलिए मारिका निजिमा और माई के साथ घूमने के लिए चली जाती हैं। वो सभी फिर से सी वर्ल्ड को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो लोग हर बार जाया करते थे। निजिमा दोनों को आइसक्रीम ला कर देता है और खुद डॉल्फिन के ओपरा शो की टिकट्स लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद माई मारिका से पूछती है कि आखिर अपने डैड के प्रपोजल के बारे में क्या कहा था। इस पर मारिका बोलती है कि अभी मैंने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी मारिका वॉशरूम चली जाती है और काफ़ी देर तक भी नहीं आती। ये देखकर माई और निजिमा दोनों ही काफ़ी घबरा जाते हैं। निजिमा मारिका को ओपरा शो में जाकर ढूंढने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। इसीलिए उसे ढूंढने के लिए वो उसे ज़ोर ज़ोर से तकाई के नाम से बुलाने लग जाता है। तभी वहाँ पर मारिका आ जाती है। वो निजिमा को ऐसा करने से रोकती है और बोलती है कि मैं अब तकाई नहीं बल्कि मारिका हूँ। तभी माई भी वहाँ पर आ गई थी। वो दोनों उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने फिर से उसे खो दिया। फिर हम निजिमा और मारिका को बीच साइड पर देखते हैं। तभी निजिमा बोलता है कि जब हम शादी कर लेंगे उस वक्त हमें ऐसे छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। मारिका बोलती है कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल सकती, मुझे मेरे हिसाब से मेरी फैमिली को हैंडल करने दो। अगले दिन मारिका को अब उसके स्कूल के बाहर मिस मोरिया मिलती है। वो मारिका को उसी कैफ़े में लेकर जाती हैं, जहाँ मारिका उसे बोलती है कि मुझे पता है कि आप निजिमा को पसंद करती हो। इस पर मोरिया बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है और मेरी काफ़ी मदद भी करता है। जब वो मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपना मेरे साथ है। इसके बाद मारिका यूरी के घर पर चली जाती है। वो यूरी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है कि मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं फिर से निजिमा को मिल पा रही हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि मैं सूरज डूबने के बाद भी उसके साथ रहूँ, पर यह असलियत में सच नहीं होने वाला। साथ ही मारिका कहीं ना कहीं ये भी फील कर रही थी कि शायद उसने उनकी लाइफ में आकर कोई गलती कर दी। इसके बाद मारिका अपने घर आ जाती हैं, जहाँ पर अभी तक उसकी मॉम नहीं आई थी। तभी उसे निजिमा का मैसेज आता है जो उसे अपने घर आने के लिए बोल रहा था। मारिका भी वहाँ पर चली जाती है। दरअसल आज 8 सितंबर यानी कि तकाई का बर्थडे था। मारिका काफ़ी हैरान थी क्योंकि उन्हें अभी भी उसका बर्थडे याद है। निजिमा और माई उसे बोलते हैं कि तुम हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रहोगी। मारिका वॉशरूम का बहाना करके अंदर जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर निजिमा और माई भी आ जाते हैं। मारिका चाहती थी कि वो फिर से पहले की तरह उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाए। इसके बाद माई उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर ले जाती हैं और सभी मिलकर केक खाते हैं जो कि निजिमा ने बनाया था और एक दूसरे के साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मारिका और निजिमा मिलकर अपना एक नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं। इसके बाद हम यूरी को देखते हैं। तभी उसे मारिका की कही हुई बातें याद आती हैं। मारिका ने उसे बोला था कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, बस अपना टाइम बर्बाद मत करो। फिर वो मांगा नाम के एक कंपटीशन वाले पोर्टल को खोल लेता है, जहाँ पर एक हाई स्कूल लड़की की किताब थी जिसमें उसने पुरनजन्म के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद हमें उस लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम रायन है, जो कि अभी भी लिख रही थी। इधर मारिका की मॉम को देखते हैं जो कि रात में अपने घर पर आ रही थी। तभी वो मारिका को निजिमा और माई के साथ देख लेती हैं। जैसे ही वो मारिका को ड्रॉप करके कैब में जाने लगते हैं, तभी मारिका की मॉम सामने आकर उस कैब को रोक लेती है। वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? मैंने मारिका को इस कैब से अभी उतरते हुए देखा है। निजिमा कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ पर मारिका आकर अपनी मॉम को कहती है कि ये मेरी फ्रेंड के फादर हैं। मेरा स्कूल में इरेजर गुम हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे दिला दिया और मुझे घर तक छोड़ने के लिए आ गए। फिर मारिका की मॉम उसे लेकर अंदर चली जाती हैं। घर आकर माई अपने पापा को कहती हैं कि मुझे मारिका की मॉम जैसा मैंने सोचा था वैसी नहीं थी। लेकिन निजिमा बोलता है कि हमें किसी को पहली मीटिंग में इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। अगले दिन फिर निजिमा ऑफिस जाते वक्त मारिका का इंतजार कर रहा था कि तभी उसका मैसेज आता है कि आज वो उसे खाना देने के लिए नहीं आ पाएगी। इसलिए निजिमा बिना खाने के ही ऑफिस चला जाता है। फिर हम मारिका को स्कूल में देखते हैं, जिसके स्कूल में कुछ ही दिनों बाद बॉल कॉम्पिटिशन होने वाला था। इसीलिए मारिका का टीचर सभी को उनके पेरेंट्स के लिए एंट्री पास देता है। अब जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी, उसे हिमारी नाम की एक लड़की रोक लेती है। वो उसे मांगा ड्रॉ करने की बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोरिया निजिमा के लिए बहुत कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आई थी, क्योंकि मारिका ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था। निजिमा को उसका खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी मोरिया उन्हें बताती है कि मारिका के स्कूल में एक बॉल कंपटीशन होने वाला है। ये सुनकर निजिमा काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि इस बहाने वो मारिका की मॉम से भी बात करने की कोशिश करेगा। तभी वो सोचता है कि वो मारिका के लिए अपने हाथ का कुछ बनाकर ही लेकर जाएगा, लेकिन उसे तो अच्छी कुकिंग आती नहीं थी। इसीलिए वो मोरिया को उसे कुकिंग सिखाने के लिए बोलता है और मोरिया
मोरिया मान जाती है। फिर हम कैफे में मारिका और यूरी को साथ में देखते हैं। वहाँ पर मारिका यूरी को हिमारी की कॉमिक पर ड्रॉ करने के लिए देती है। मारिका ने भी उस नोटबुक में कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उसकी ड्राइंग को देखकर यूरी बहुत ही हंसता है। ड्रॉ करते वक्त अब यूरी उसे बताता है कि मैं फिर से उसी एडिटर से मिलने वाला हूँ जिसके साथ मैं 10 साल पहले काम करता था। मेरी एक कॉमिक भी रिलीज़ होने वाली थी। उस वक्त मैंने सोचा था कि उसके रिलीज़ पर मैं मेरी बहन को सरप्राइज़ करूँगा, लेकिन वो उससे पहले इस दुनिया से चली गई और उसके बाद मैंने उस कॉमिक को पूरा ही नहीं किया। मारिका को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। इतने में वो उस नोटबुक पर ड्राइंग कर देता है और उसे लेकर मारिका वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मारिका मॉम को अपने स्कूल में होने वाले बॉल कंपटीशन में बताने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम रात में मारिका की मॉम को देखते हैं जो कि एक शॉप में काम करती है। आज उसकी एक कस्टमर के साथ बहस हो रही थी। अगली सुबह मारिका फिर स्कूल के लिए जा रही थी, तभी उसकी मॉम भी काम से घर आ जाती है, लेकिन मारिका उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। तभी मॉम उससे पूछती है कि आज कंपटीशन में तुम्हारे लिए क्या बनाकर लाना है, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मॉम आपका जो मन करे वो बनाकर ले आना, और इसके बाद वो स्कूल के लिए चली जाती है। इधर मोरिया और निजिमा भी मारिका के लिए निजिमा के साथ लंच बनाने में मदद कर रही थी। निजिमा जब एग बना रहा था तो वो काफ़ी बार जल जाता है, लेकिन आखिरकार वो उसे सही से बना ही लेता है और वो काफ़ी टेस्टी भी बनता है। तभी मोरिया निजिमा को बताती है कि मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरे लिए स्कूल में खाना लेकर नहीं आए। ये सुनकर निजिमा बोलता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आता। इतना कहने के बाद निजिमा खाने को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो सब कुछ छुपकर उनकी कंपनी का एक आदमी भी देख रहा था। अब वहाँ से जाकर निजिमा और माई दोनों मारिका के स्कूल के बाहर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके पास एंट्री पास नहीं होता, इसीलिए उन्हें वहीं पर रोक लिया जाता है। तभी ताकेरू आकर उन्हें 2 पास देता है, क्योंकि उसके डैड स्पोर्ट्स कंपटीशन के प्रेसिडेंट जो थे। ये देखकर निजिमा खुश हो जाता है, लेकिन उसे काफ़ी बुरा लगता है कि कहीं मारिका ताकेरू को पसंद ना करने लग जाए। स्कूल में मारिका अपनी मॉम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी वहाँ पर माई और निजिमा उसे आकर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो उन्हें एक साइड में लेकर जाती हैं। निजिमा मारिका से उसकी मॉम के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आई हैं और तुम्हें उनके साथ कोई बात नहीं करनी है। वहीं घर में मारिका की मॉम बाहर का लाया हुआ खाना ही उसके लंच बॉक्स में पैक कर देती है। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहा था। इसीलिए मॉम ऑफ मारिका का ये इवेंट मिस करके उससे मिलने के लिए चली जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि मेरी अब ट्रांसफ़र होने वाला है, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। स्कूल में मारिका की बॉल गेम शुरू हो गई थी और मारिका उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बास्केटबॉल खेलते वक्त ताकेरू से उसकी बॉल गलती से निजिमा को लग जाती है, और जैसे ही निजिमा ने वो बॉल फिर से ताकेरू की तरफ फेंकी, वो बॉल सीधे जाकर रिंग में डल जाती है और वहाँ पर खड़े सभी पेरेंट्स निजिमा के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। इसके बाद लंच के टाइम पर मारिका के पास लंच नहीं था, इसीलिए वो बाहर चली जाती हैं। तभी वहाँ पर निजिमा भी लंच लेकर आ जाता है। उसे देखकर वो कहती है कि उसे भूख नहीं है, क्योंकि उसने खाना खा लिया था। ये सुनकर निजिमा काफ़ी उदास हो गया, जहाँ उसका उदास चेहरा देखकर मारिका उस खाने को खा ही लेती है। फिर वो निजिमा की काफ़ी तारीफ करती है, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे रोल्ड एग्स बनाए हुए थे। तभी उन्हें मोरिया की दोस्त भी एक साथ बैठे हुए देख लेती है, जो कि उसी स्कूल में एक टीचर थी। फिर हमें यूरी को दिखाया जाता है, जो कि अपने एडिटर को अपने बनाए हुए कुछ डेमो दिखाने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो एडिटर बोलता है कि अब मैं 10 साल पहले वाली गलती नहीं करने वाला। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहन के जाने का बहुत ही दुख है, लेकिन तुमने इन 10 सालों में काम भी नहीं किया है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यूरी भी अब वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। उसके हाथों से उसके कॉमिक के पेजेस इधर उधर बिखर जाते हैं। जैसे उस लड़की ने उन पेजेस को उठाया, वो उन्हें देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गई। दरअसल ये कोई और लड़की नहीं, बल्कि वही लड़की रेयॉन थी, जिसकी फ़ोटो उसने उस वेबसाइट के फ्रंट पेज पर देखी थी। दोनों वहाँ से अब एक कैफ़े में चले जाते हैं। उस वक्त यूरी उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारा वो पुनर्जन्म वाली कॉमिक पढ़ी थी। मेरे पास भी एक एलिमेंट्री स्कूल की बच्ची आती है। वो कहती है कि वो मेरी मरी हुई बहन है। ये सुनकर वो लड़की सोच में पड़ जाती है। इधर स्कूल में मारिका बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल खेलती है और उनकी टीम जीत जाती है। तभी मारिका के पास ताकेरू भी आ गया।
बाकी के बच्चे उन्हें देखकर सोचते हैं कि शायद दोनों डेट कर रहे हैं। ये देखकर निजिमा काफ़ी उदास हो जाता है। अब घर जाते वक्त माई और निजिमा कुछ पेरेंट्स से मारिका के बारे में सुनते हैं कि मारिका के मॉम और डैड के डिवोर्स होने के बाद उसे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसे उसकी मॉम काफ़ी डांटती भी है। ये सुनकर निजिमा और माई काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर मारिका अपनी क्लासमेट हिमारी को कॉमिक वाली नोटबुक दे देती है और मारिका ने यूरी की ड्राइंग को मिटाकर खुद ने वहाँ पर ड्राइंग कर दी थी, जो कि देखने में काफ़ी बुरी लग रही थी। तभी हिमारी बोलती है कि तुम काफ़ी बदल गई हो। तभी मारिका को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, जहाँ पर हिमारी और वो दोनों साथ में मस्ती करते थे। दरअसल मारिका और हिमारी पहले बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन मारिका वो सब कुछ भूल गई थी। इसके बाद हिमारी वहाँ से चली जाती है। इधर निजिमा भी ताकेरू को मारिका की मॉम के बारे में पूछने के लिए ले जाता है, जहाँ बताते हैं कि एक बार हमारे स्कूल में कुकिंग कंपटीशन था। उस दिन उसकी मॉम उसे बहुत ही बुरी तरीके से डांट रही थी और आज तो वो उसके लिए खाना भी लेकर नहीं आई। तभी निजिमा को पता चल जाता है कि जब वो उसके पास लंच लेकर गए थे तब उसने उसे झूठ बोला था कि उसने खा लिया है। इधर मॉम अपने बॉयफ्रेंड को चुपके से उसकी वाइफ के साथ बात करते हुए पकड़ लेती है। वो उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। रात में अब निजिमा को मारिका की काफ़ी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो मारिका को कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ बात करने के लिए आ रहा हूँ, वर्ष तुम्हारे लिए लंच भी लेकर नहीं आ सकती थी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से घर आकर मॉम मारिका को फ़ोन पर बात करते हुए देख लेती है। वो उससे बोलती है कि मैंने तो तुम्हें सेल फ़ोन दिलाया ही नहीं, तो आखिर ही तुम्हारे पास आया कैसे। और वो उस पर चिल्लाने लग जाती है, जिसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर निजिमा उसके घर आने के लिए भागने लग जाता है। मॉम अब यहाँ पर मारिका को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि इतने में निजिमा आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो मॉम को बोलता है कि अगर तुम इसे नहीं संभाल सकती हो तो हम इसे संभाल लेंगे। जिसकी ये बात सुनकर वो गुस्से में मारिका को निजिमा के साथ घर से बाहर निकाल देती है। फिर निजिमा मारिका को अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में मारिका उसे कुछ भी नहीं बोलती। घर आने के बाद वो एक सोफे पर ही बैठ गई कि तभी वहाँ पर माई भी आ जाती है। वो मारिका को अपने घर पर देखकर काफ़ी खुश थी। तभी मारिका अपनी चुप्पी तोड़ते हुए निजिमा को बोलती है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। निजिमा बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया था। मारिका बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें ऐसे बहस करता हुआ देखकर माई दोनों को चुप करवा देती है। रात में सभी लोग मिलकर अब वीडियो गेम खेलते हैं। उस वक्त माई मारिका को बताती है कि आपके जाने के बाद मैंने अपने कमरे में बैठकर गेम खेलने के अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर गेम खेलते खेलते मारिका को नींद आने लगती है, तो माई प्लान बनाती है कि वो सभी एक साथ सोएंगे जैसे वो पहले सोया करते थे, और तीनों एक साथ अपना बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। लेकिन निजिमा और माई को नींद नहीं आती और दोनों वापस उठ गए। वो दोनों बोलते हैं कि हमें ऐसे नहीं सो सकते, क्योंकि पिछली बार भी हम एक साथ ऐसे ही सोए थे और आप हमें छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर मारिका उन्हें डांट कर सुला देती है। रात में माई के सोने के बाद मारिका फिर से उठ जाती है। वो निजिमा से उसने जो उसके ऊपर गुस्सा किया था उसके लिए माफ़ी मांगती है और दोनों फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह जब निजिमा उठता है तो सामने मारिका खाना बना रही थी। उसे देखकर उसे तकाई की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी उसके लिए ऐसे ही खाना बनाती थी। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। मारिका जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से अपने घर जाने लगती है। जाते वक्त निजिमा उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी मॉम फिर से उस पर गुस्सा ना करे। तभी मारिका बोलती है कि अभी तक मेरी मॉम का गुस्सा शांत हो गया होगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से सीधा अपने घर आ जाती हैं, जहाँ पर उसकी मॉम सोई हुई थी। मारिका उन पर एक ब्लैंकेट डालकर वहाँ से चली जाती हैं। अब जैसे ही मॉम की आंख खुलती है, वो अपने ऊपर रखे हुए ब्लैंकेट को देखकर जल्दी से जाकर मारिका को देखती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। तभी उसके पास मारिका का मैसेज आता है, जिसमें वो अपनी मॉम से कल रात के बारे में माफ़ी मांग रही थी। उधर ऑफिस में हम मोरिया और निजिमा को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं। मोरिया निजिमा से पूछती है कि आखिर मारिका को आपके बनाए हुए रूल डेस्क कैसे लगे। इस पर निजिमा कहता है कि उसे वो काफ़ी पसंद आए। तभी वो निजिमा को उसके साथ बाहर खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। निजिमा बोलता है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। दूसरी तरफ माई अपना लंच कर रही थी। तभी उसके पास रंजी का कॉल आता है। दरअसल उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया था, इसलिए वो अपने लिए एक नया कंप्यूटर लेने के लिए उसे अपने साथ टोक्यो चलने के लिए कहता है। इसके बाद माँ ये सब अपनी उस कैफ़े वाली फ्रेंड को भी जाकर बताती हैं, और वहीं पर मोरिया भी अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर मोरिया निजिमा के लिए अपनी फीलिंग्स बता रही थी।
और माई रंजी के लिए अपनी दोस्त को अपनी फीलिंग्स बता रही थी। तभी वहाँ पर उस कैफे का ओनर उन्हें साथ बैठने के लिए कहता है। इस वक्त मोरिया को पता चल जाता है कि माई निजिमा की बेटी है। तभी मोरिया की फ्रेंड माई से बोलती है कि मैंने निजिमा को काफ़ी बार मारिका के साथ देखा है, शायद वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। तभी एकदम से बिना कुछ सोचे समझे माई बोल देती है कि हाँ ऐसा ही है, और मोरिया और उसकी दोस्त ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। उनका ऐसा रिएक्शन देखकर माई वहाँ से हड़बड़ाहट में जाने लगती है, जैसे कि उनके सामने रखा सारा डेजर्ट मोरिया पर गिर जाता है। उधर स्कूल से घर जाते वक्त मारिका निजिमा से बोलती है कि कल हम मेरी मॉम से मिलकर उन्हें सब कुछ सच बता देंगे, क्योंकि अब मैं मेरी मॉम से और झूठ बोलकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मारिका की इस बात से निजिमा भी एग्री करता है। अगली सुबह निजिमा और माई दोनों तैयार हो जाते हैं। माई तो रंजी के साथ आज टोक्यो जा रही थी। तभी निजिमा उसे बताता है कि वो आज मारिका की मॉम के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच बता देगा। इसके बाद माई रंजी का इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ पर वो आ जाता है और दोनों साथ चलने लगते हैं। रंजी एक फेमस स्पॉट देखता है जहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और वो माई को भी वहाँ पर ले जाता है। दोनों वहाँ पर खड़े ही थे कि तभी रंजी देखता है कि एक बूढ़ी औरत के फ्रूट्स नीचे गिर गए थे, इसलिए वो जल्दी से उसकी मदद करने के लिए चला गया। माई भी उसके पीछे चली जाती है। जाते जाते वो बूढ़ी औरत रंजी और माई को कहती है कि तुम्हारी जोड़ी काफ़ी अच्छी है। दरअसल उसे लगा था कि वो दोनों कपल हैं। माई अब भी रंजी को काफ़ी पसंद करने लगी थी। उधर कैफ़े में हम निजिमा, मारिका और उसकी मॉम को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। उस वक्त निजिमा मॉम को बता देता है कि असल में मारिका उसकी वाइफ का पुनर्जन्म है, और मारिका स्कूल जाते वक्त खाना किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए लेकर आया करती थी। तो सुनकर उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो मारिका को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस रात निजिमा और माई दोनों मारिका के लिए परेशान हो रहे थे। आज उनके घर यूरी भी आया हुआ था। तभी निजिमा यूरी को बोलता है कि तुम्हारी मॉम का बिहेवियर कैसा था, क्योंकि मारिका हर बार कहती है कि उसकी ये वाली मॉम उसकी पुरानी वाली मॉम जैसी है। इस पर यूरी बताता है कि उसकी मॉम हर वक्त बस लोगों पर गुस्सा ही करती रहती थी, और इसी कारण से तकाई भी उसके सामने खुश रहने की कोशिश करती थी ताकि वो गुस्सा ना हो जाए। पर जब भी हमारी मॉम गुस्सा होती थी तकाई उन्हें ऑमलेट राइस बना कर देती थी, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी अच्छे लगते थे। दूसरी तरफ हम मारिका को देखते हैं। वो अपनी कबर्ड से अपनी मॉम और डैड के साथ में फ़ोटो देखती है। इस वक्त उससे अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सारी यादें याद आती है। इधर मॉम जो कि अपने काम पर थी, उन्हें फ़ोन पर मैसेज आता है जिसमें हम मारिका के डैड को एक दूसरी लेडी के साथ देखते हैं, और उनकी अब एक बेटी भी थी। मॉम के घर आने के बाद मारिका उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो बोलती है कि मैं फिर से तुम्हारी वो पुनर्जन्म वाली बातें नहीं सुनना चाहती। तभी मारिका बोल देती है कि क्या आप पहले भी ऐसे ही अपनी बेटी के साथ बिहेव करती थी? आप ये मत सोचो कि अगर बच्चे कुछ बोलते नहीं है तो उन्हें फील नहीं होता। इतना कहने के बाद वो वहाँ से अपने स्कूल चली जाती है। असल में मारिका के डैड के जाने के बाद मॉम उसे बिल्कुल ही रूड बिहेव करने लग गई थी। प्रेजेंट में अब मारिका के जाने के बाद मॉम उसके बनाए हुए ऑमलेट राइस खाती हैं, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो वहाँ से सीधा उसे ढूंढने के लिए उसके स्कूल चली जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती है। अब काफ़ी ढूंढने के बाद मारिका उससे मिल जाती है, जो कि निजिमा के साथ थी। मॉम उसके पास जाते ही बोलती है कि वो ऑमलेट राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। इससे ये साबित हो जाता है कि तुम मारिका नहीं हो, और आखिर तुम हो कौन? जो सुनकर वो बोलती है कि मैं तकाई हूँ। इस पर मॉम निजिमा से बोलती है कि मुझे मेरी पुरानी वाली मारिका चाहिए, लेकिन निजिमा बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार पुरानी वाली मारिका कैसे वापस आएगी। इधर यूरी रियोन के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और उसे पुनर्जन्म के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, पर तभी रियोन लिखती लिखती बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम रियोन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ जैसे उसे होश आता है तो उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो तो यूरी को भी भूल चुकी थी। इधर मॉम भी अपने घर में आज पहली बार ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी मारिका भी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। दोनों ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद खाने के लिए बैठे ही थे, तभी उसके घर की बेल बजती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर निजिमा आया हुआ था। वो मारिका की मॉम को बार बार मदर बोल रहा था, तो मॉम उसे ऐसा बोलने से रोकती है। अब जब दोनों पार्क में बैठे हुए थे तभी मारिका बोलती है कि मेरी मॉम मुझे एक अनजान की तरह देखती है। अब मुझे कुछ भी करके मारिका की याददाश्त को वापस लाना होगा, लेकिन मुझे कुछ कुछ चीज़ें मारिका की याद आती हैं। ये सुनकर निजिमा बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी में मारिका की यादें तो हैं, लेकिन वो तकाई की यादों के नीचे दब गई हैं, यानी कि वो वापस आ सकती हैं। इसके बाद हम निजिमा को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग आज एक नए सॉस का प्रमोशन कर रहे थे और उसे मोरिया हैंडल कर रही थी। इस कैंपेन में मोरिया ने आइडिया दिया था कि वो उनके सॉस से अलग अलग रेसिपी तैयार करेंगे, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे शेफ भी बुला रखे थे। ऑफिस के बाद निजिमा मोरिया की तारीफ करता है
कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस पर वो बताती है कि ये आइडिया मैंने आप ही के पुराने वाले कैंपेन से लिया है। दरअसल निजिमा ने भी बहुत पहले एक कैंपेन में अपनी वाइफ के साथ मिलकर काफ़ी सारी डिशेस बनाई थी। इसके बाद हम माई को कैफ़े में देखते हैं, जहाँ पर उसकी दोस्त उसे कह रही थी कि तुम्हें रेंजी को अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। ये सब बाहर खड़ी हुई मारिका भी सुन लेती है। तभी वहाँ पर निजिमा भी आ जाता है, लेकिन मारिका उसे अंदर नहीं जाने देती और दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं। उस वक्त मारिका निजिमा को बताती है कि माई को भी किसी से प्यार हो गया है। ये सुनकर निजिमा को अपनी बेटी के लिए थोड़ी सी चिंता होती है, लेकिन मारिका उसे बोलती है कि अब वो एक 10 साल की बच्ची नहीं है। फिर मारिका उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में उनका बॉस चिल्लाते हुए आता है, क्योंकि उस दिन जो मोरिया ने सॉस की कैंपेन को हैंडल किया था, उस सॉस के पैक की फ़ोटो बिना उसके मार्केट में आए हुए ही उसको इंटरनेट पर डाल दिया गया था। ये देखकर मोरिया का बॉस उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसने अपने काम को अच्छे से हैंडल नहीं किया था। अब वो लेट नाइट तक काम करती है, पर वहाँ पर निजिमा भी मोरिया के लिए बैठा हुआ था। उसे ऐसे उदास देखकर निजिमा उसे कैफ़े में कुछ खाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर वो कुछ टाइम तो नॉर्मल रहती है, लेकिन अपने उस कैंपेन की फेलियर की वजह से वहाँ से दुखी होकर चली जाती है, जो देखकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगले दिन फिर ऑफिस में भी मोरिया किसी के साथ कोई भी बात नहीं करती। रात में अब जब निजिमा मारिका से मिलता है तो वो उसे बोलता है कि मुझे मोरिया के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। तभी वो उस कैफ़े के ओनर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वो भी मोरिया के लिए काफ़ी दुखी है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सभी को एक साथ कैफ़े में एक बारबेक्यू पार्टी के लिए बुलाना चाहिए। निजिमा को भी मारिका का ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि इसी बहाने वो मारिका की मॉम और माई के बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट कर लेगा। उसी रात निजिमा माई को बताता है कि वो कैफ़े में एक बारबेक्यू पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को भी वहाँ पर बुला लेना। अगले दिन अब निजिमा मोरिया को बारबेक्यू पार्टी के लिए इनविटेशन लेटर दे देता है। उधर मारिका भी अपनी मॉम को निजिमा की बारबेक्यू पार्टी में चलने के लिए कहती है, और उसने वहाँ पर जाने के लिए मारिका की बात मान भी ली थी। वो भी वहाँ पर आ जाती है। उस वक्त यूरी भी वहाँ पर आ गया था। निजिमा और मारिका दोनों खाना बना रहे थे कि तभी वहाँ पर माई और रेंजी भी आ जाते हैं। मारिका को उनकी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वहीं मोरिया अभी भी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी उनके ऑफिस का एक एम्प्लॉय आकर उसे कहता है कि हेड ने कहा है कि तुम अपना वो कैंपेन कंटिन्यू कर सकती हो, क्योंकि निजिमा ने हेड से बात कर ली है। उन्होंने हेड को कहा था कि तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए हेड भी उसकी बातों से सहमत हो गया। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में निजिमा सभी के लिए हॉट चॉकलेट लेकर आता है, और मॉम निजिमा और मारिका तीनों उसके अंदर मार्शमेलो डालकर खाते हैं। मॉम को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मारिका भी अपनी मॉम को स्टेशन तक छोड़ने के लिए साथ जाने लगती है। तभी वहाँ पर मोरिया भी पार्टी के लिए आ जाती हैं, तो निजिमा उसे अंदर लेकर जाता है। उधर जाते वक्त मारिका अपनी मॉम से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम अपनी पुरानी वाली मारिका को मिस कर रही हो। इस पर वो बोलती है कि मेरी गलती की वजह से मारिका मुझसे दूर हो गई, क्योंकि मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। इसके बाद मारिका अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेती है। इधर कैफ़े में सभी लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। रात में अब पार्टी खत्म होने के बाद हम निजिमा और मोरिया को साथ में देखते हैं। उस वक्त मोरिया निजिमा को अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। उसी वक्त वो निजिमा को ये भी बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो सुनकर वो बोलता है कि शायद तुमने ज़्यादा पी ली है। लेकिन मोरिया उसके गाल पर किस करके वहाँ से चली जाती है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। तभी वो देखता है कि मारिका भी वहीं पर थी, और निजिमा उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। पर मारिका कहती है कि ये तो अच्छा है कि एक यंग लेडी तुम्हें पसंद करती है, और इतना कहने के बाद मारिका वहाँ से चली गई। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त निजिमा को एक स्टॉप पर मोरिया मिलती है, पर वो उसे उतना बात नहीं करता। जाते वक्त मोरिया बोलती है कि कल जो मैंने आपको बोला उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। फिर निजिमा ऑफिस के बाद सीधा उसी कैफ़े में आ जाता है, और काफ़ी परेशान लग रहा था। उसे ऐसे परेशान देखकर कैफ़े का ओनर बोलता है कि लगता है तुमने किसी को चीट किया है। ये सुनकर निजिमा के मुंह से ड्रिंक गिर जाती है। इतने में वहाँ पर माई और यूरी भी आ गए। माई भी काफ़ी दुखी लग रही थी, तो निजिमा उसे दुखी होने का कारण पूछता है। इस पर वो बताती है कि रेंजी की एक गर्लफ्रेंड है, जो कि दूसरी कंट्री में पढ़ती है। उसी वक्त यूरी निजिमा से पूछता है कि क्या तुम सभी मेरे साथ मेरे गांव चलोगे, क्योंकि मेरे डैड की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हड्डी टूट गई है, और अब मेरी मॉम अकेली है। ये सुनकर निजिमा सीधा मारिका के घर पर चला गया। वो मारिका को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ तुम्हारी मॉम के पास चलोगी। इस पर वो उसी वक्त उसे इनकार कर देती है।
ये सब बाहर से उसकी मॉम भी सुन रही थी। उसी रात मारिका को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मॉम उसके लिए कुछ स्नैक्स भी लेकर आती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें अपनी मॉम से मिलने के लिए अपने गाँव ज़रूर जाना चाहिए। उसी वक्त मारिका भी उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर शिखा बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे कभी भी अपने बच्चों जैसा ट्रीट नहीं किया, वो बस अपने मतलब का सोचती थी। अगले दिन फिर वो सभी लोग अपने गांव के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी मारिका पूछती है कि क्या मॉम मेरे फ्यूनरल पर आई थी। इस पर निजिमा बताता है कि वो आई तो थी, लेकिन बीच रास्ते में ही वापस चली गई। फिर उन्हें पिक करने के लिए तकाई की कज़न वहां पर आ जाती हैं, जिसे देखकर मारिका काफ़ी खुश हो गई। लेकिन मोइका को नहीं पता था कि आखिर ये छोटी लड़की कौन है। निजिमा उसे बताता है कि ये मेरी एक रिलेटिव की लड़की है। इसके बाद मोइका उन्हें घर पर लेकर आती है, जहां वो तकाई को याद करते हुए उन्हें बताती है कि तकाई अपनी मॉम की 60th बर्थडे पर आई थी और उनके लिए एक लाल स्वेटर भी लेकर आई थी। इतने में ही तकाई की मॉम भी वहां पर आ जाती है, जो कि अब खुद से चल नहीं सकती थी और अब उन्हें भूलने की बीमारी है, इसीलिए वो मोइका को भी तकाई बुलाती है। इसके बाद सभी तकाई की मॉम को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन जैसे ही मारिका उनके पास गई तो तकाई की मॉम उसे कुछ वक्त तक देखती रहती है। इसके बाद यूरी को उसकी आंटी बोलती है कि तुम्हें अब अपनी मॉम का ध्यान रखना होगा, पर यूरी उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी निजिमा बोलता है कि मैं मेरे ऑफिस से पेड लीव लेकर उनका ध्यान रखूंगा जब तक यूरी के डैड ठीक नहीं हो जाते। ये सुनकर यूरी की आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो यूरी से बोलती है कि तुम अपनी मॉम को भला ऐसे कैसे छोड़कर टोक्यो में मज़े ले रहे हो। ये सुनकर यूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी आंटी के साथ बहस करने लग जाता है। निजिमा बीच में आकर यूरी को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन यूरी ने निजिमा को गुस्से में नीचे गिरा दिया था और वहां से चला जाता है, पर मारिका उसे कुछ भी नहीं बोलती। यूरी अब वहां से सीधा अपनी एक पुरानी जगह पर आ जाता है, जहां पर वो पहले आया करता था। उसके पीछे पीछे मारिका भी वहां पर आ जाती है। वो उसे समझाती है कि अब तुम्हें अपनी मॉम का ध्यान रखना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और वो उसे तकाई की तरह बहुत ज़्यादा डांटती है, लेकिन फिर वो भी यूरी को बोलती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुनकर यूरी को आज यकीन हो गया था कि मारिका ही उसकी बहन है और वो उसके हाथों को पकड़कर बहुत ज़्यादा रोता है। उसे बोलता है कि मैं उस वक्त तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाया। तभी वहाँ पर निजिमा भी आ जाता है। दूसरी तरफ माई के पास रेंजी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उस दिन शायद तुमने मेरी बातों का कोई गलत मतलब निकाल लिया और मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। इतने कहने के बाद रेंजी फ़ोन को काट देता है, जो सुनकर माई के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। पर डिनर के वक्त यूरी सभी को कहता है कि मुझे सिर्फ 1 साल दे दीजिए। इस 1 साल में अगर मैं मांगा में कुछ भी नहीं कर पाया तो मैं वापस से यहाँ पर आकर मॉम का ध्यान रखूंगा। जो सुनकर सभी उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि तुम नहीं आओगे। अब लंच के बाद फिर निजिमा और मारिका दोनों एक साथ बैठकर अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तभी मारिका बताती है कि मॉम अब पहले से काफ़ी शांत नजर आती है। अगले दिन फिर ये सभी लोग वहाँ से जा रहे थे। तभी मारिका अपने कज़न को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने तकाई के मरने के बाद उसकी मॉम का ध्यान रखा था। तभी मारिका अपने कज़न के बेटे के साथ बॉल से खेलने लगती है, जहाँ उसकी कज़न उसे बोलती है कि मारिका बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं तो चाहती हूँ कि मारिका बड़ी होकर मेरे बेटे से शादी कर ले। जो सुनकर निजिमा जल्दी से बोलता है कि ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तभी मारिका के पास वाली बॉल उसकी मॉम के पास चली जाती है। मारिका उन्हें सॉरी बोलती है और अपनी मॉम को देखकर रोने लगी। उसे देखकर मारिका यानी कि तकाई की मॉम भी समझ जाती है कि ये तकाई ही है और उसे बोलती है कि तुम मुझे मिलने के लिए आई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। फिर तकाई की कज़न उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ देती है। उसी वक्त यूरी भी उसके साथ वापस अपने गांव चला जाता है। वो सभी को बोलता है कि जब तक मेरे डैड ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं पर रहूँगा। और वहाँ से माई भी सीधा रंजी के पास आ जाती है। वहाँ पर रंजी उसे बताता है कि मैं उस दिन मेरे बचपन की दोस्त के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जब हम हाई स्कूल में थे उस वक्त वो एक हादसे के अंदर मारी गई और आज तक उसकी बॉडी किसी को भी नहीं मिली। शायद वो मेरा पहला प्यार भी था। इसी के साथ रंजी और माई दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बता देते हैं। इसके बाद निजिमा और मारिका की फैमिली दोनों टेम्पल में नए साल के लिए विश मांगने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही कैफ़े का ओनर मिलता है। उसने प्रीस्ट की ड्रेस पहनी हुई थी। वो निजिमा से बोलता है कि आखिर तुमने नए साल पर क्या विश मांगी है। निजिमा उसे बताता है कि हमने मांगा है कि हम दोनों के परिवार हमेशा खुश रहे। तभी वो कैफ़े का ओनर बोलता है कि शायद ये खुशी हमेशा नहीं रहने वाली, जो सुनकर निजिमा को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब उसी रात सभी लोग 12 बजने का इंतज़ार कर रहे थे
कि तभी 12 बज जाते हैं और उसी वक्त मारिका बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो निजिमा को भूल चुकी थी और यहाँ तक कि वो तकाई की यादों को भी पूरी तरीके से भूल चुकी थी। निजिमा अब उसे कैफे के अंदर ले जाकर सुला देता है। इधर कैफे का ओनर तकाई की आत्मा को देखता है जो कि निजिमा और माई को देख रही थी। अगली सुबह जब मारिका उठती है तो उसे सब कुछ याद आ गया था, यानी कि वो वापस से तकाई बन गई थी, जो देखकर निजिमा और माई दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद मारिका सभी के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। जब वो खुद भी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है तो माई उसे बोलती है कि आप कल हमें भूल गई थी। इस पर मारिका बोलती है कि शायद मुझे कल नींद आ रही होगी। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मारिका अपनी मॉम के साथ वापस से घर जा रही थी। तभी चीका बोलती है कि कल मेरी बेटी वापस आ गई थी, लेकिन मारिका उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। इधर माई को भी यही लग रहा था कि सच में उनकी मॉम जैसे मारिका के अंदर नहीं थी। जो सुनकर यूरी बोलता है कि मैं भी एक लड़की को जानता हूँ जो कि बिल्कुल मारिका की तरह ही है। यूरी उसे कॉल करता है लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। फिर हम मोरिया को देखते हैं। वो अपनी दोस्त को निजिमा के बारे में बता रही थी कि उसने मुझे साफ इनकार कर दिया कि अब वो शादी नहीं करने वाला। इधर हम माई और रेंजी को देखते हैं। दोनों एक साथ डेट पर आए हुए थे। माई काफ़ी परेशान लग रही थी, इसलिए रेंजी उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं, जिस पर वो बताती हैं कि मेरे पिछला कुछ टाइम काफ़ी अच्छा जा रहा है, मुझे डर है कि कहीं ये दिन वापस ना चले जाए। इसके बाद रेंजी उसे डिनर के लिए ले जाता है। इधर निजिमा भी रायन की लिखी हुई उस पुनर्जन्म की नॉवल को ले लेता है। अगले दिन ऑफिस में लंच के टाइम निजिमा ये किताब पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर मोरिया आ जाती है। वो निजिमा को बताती है कि मैं भी ये किताब पढ़ रही हूँ और इसका भी एक नया लास्ट पार्ट भी आ गया है, जो देखकर निजिमा मारिका से मिलकर उसे एक किताब दिखाते हुए बोलता है कि हमें इस राइटर से मिलना चाहिए क्योंकि इसकी कहानी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अगले दिन ये लोग अब रायन से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सिर्फ 2 टिकट्स मिलती हैं। इसलिए निजिमा और यूरी अंदर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही निजिमा की बारी आई वो रायन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर खड़ा बॉडीगार्ड उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद जब यूरी की बारी आती है तो वो भी रायन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे भी वहाँ से भेज देता है। अब बाहर आने के बाद माई देखती है कि यूरी की किताब पर लिखा हुआ था कि वो मुझे कैफ़े में मिले। ये देखकर वो सभी लोग कैफ़े में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर रायन भी आकर बैठ जाती हैं। यूरी मारिका की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि ये छोटी बच्ची मेरी बहन का पुनर्जन्म है और रायन भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। वो बताती है कि मेरा असली नाम कोजी है और मैं एक हाई स्कूल टीचर था। मैं एक नॉवलिस्ट बनना चाहता था क्योंकि मुझे लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, लेकिन आज से 5 साल पहले मेरी मौत हो गई थी और उसके बाद से मैं रायन की बॉडी में हूँ और आत्माएं उसकी बॉडी में जाती हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से डिसअपेयर होना चाहता हो, क्योंकि हम लोग हमारा मतलब पूरा करना चाहते हैं। इसलिए मुझे रायन के साथ ऐसा ही कुछ दिखा और मैं रायन की बॉडी में आ गया, लेकिन एक दिन मुझे जाना भी होगा क्योंकि हर किसी को जाना होता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि मारिका की बॉडी में जो भी है उसे भी एक दिन जाना होगा। फिर घर जाते वक्त तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी क्योंकि उन्हें तकाय को फिर से खोना होगा। इसके बाद मारिका वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती हैं। रास्ते में मारिका याद करती है कि कैसे उसकी मॉम अपनी पुरानी वाली मारिका को वापस लाना चाहती थी। मारिका अब अपनी मॉम चीका की शॉप में जाती है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, जहाँ उसे घर ले जाने के बाद मारिका उसे कुछ खाने के लिए बना कर देती हैं। इधर निजिमा और माई दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें एक दिन तकाई से दूर होना होगा। रात में मारिका के शरीर में मौजूद तकाई को याद आ जाता है कि वो कब मारिका के शरीर में आई थी। एक दिन मारिका रात में अपने पास वाले ही पार्क में बैठकर रो रही थी क्योंकि उसकी मॉम उसे अपनी ज़िंदगी से जाने के लिए कहा था। ठीक उसी वक्त तकाई उसके शरीर में आ जाती है। अगले दिन अब जब निजिमा कैफ़े में मारिका का इंतज़ार कर रहा था और काफ़ी परेशान भी होता है, तभी उस कैफ़े का ओनर उसे बताता है कि न्यू ईयर वाले दिन मैंने तकाई की आत्मा को देखा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मारिका भी आ जाती है, लेकिन वहाँ पर निजिमा नहीं होता। मारिका वहाँ पर एक आदमी से निजिमा के बारे में पूछती है, तभी वो बताता है कि वो तो कैफ़े के ओनर के साथ टेम्पल में है। इधर वो कैफ़े का ओनर निजिमा को भी वही बातें बताता है कि तकाय का पुनर्जन्म नहीं हुआ बल्कि उसकी आत्मा मारिका के अंदर है, इसीलिए एक दिन उसे उसके शरीर से जाना ही होगा और तुम्हें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन एक दिन तुम और तकाय फिर से ज़रूर मिलोगे। उधर मोरिया भी मारिका के पास कैफ़े में आ जाती हैं,
जहाँ पर मारिका मोरिया की फीलिंग्स को निजिमा को बताने के लिए जा रही थी। तभी मोरिया उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि मैंने निजिमा को अपने प्यार के बारे में बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी लेट वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरी शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर मारिका बोलती है कि क्या तुम सच में निजिमा से प्यार करती हो और उसे शादी करना चाहती हो? इस पर वो हाँ में जवाब देती है। फिर हम रायन और यूरी को देखते हैं, जहाँ पर रायन के अंदर वाला कोजी उसे उसी शॉप में लेकर जाता है जहाँ पर वो पहले आया करता था। तभी कोजी यूरी से बोलता है कि अब मैं इस लड़की को तुम्हारे हवाले करने वाला हूँ, इसका ध्यान रखना। और इतना कहने के साथ ही कोजी उसकी बॉडी से निकल जाता है और रायन थोड़े वक्त के लिए बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ निजिमा फिर से कैफे में आ गया था, जहाँ पर माइकी दोस्त उसे एक पर्ची देती है जो कि मारिका ने उसके लिए छोड़ी थी। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आज रात तुम्हारे घर पर आ रही हूँ क्योंकि तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। रात में फिर मारिका अपनी मॉम को लेकर निजिमा के घर पर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि मुझे याद आ गया है कि मैं मारिका के अंदर कब आई थी। वो पार्क में बैठकर जब रो रही थी और अपनी ज़िंदगी से गायब होना चाहती थी। उस वक्त जैसे ही मैंने मारिका को छुआ, मैं उसके अंदर चली गई और जब से मेरी डेथ हुई थी तब से मैं अपने घर पर आकर तुम्हें देखती थी। तुमने तो अपनी ज़िंदगी को जीना ही छोड़ दिया था। ये देखकर मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन मेरे आने का मुझे लग रहा है कि कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे जाने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जियोगे। मुझे मारिका का शरीर छोड़ना होगा क्योंकि उसकी आत्मा खुद वापस उसके अंदर आना चाहती है। तकाया उन सभी को आखिरी बार बोलती है कि अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना। इसी के साथ वो मारिका की बॉडी से निकल जाती है और उसके निकलते ही असली मारिका निजिमा से डरकर अपनी मॉम के पास भाग जाती है। उसकी मॉम उसे वापस से देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन निजिमा और माई बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे। चिका अब अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी। सोते वक्त मारिका अपनी मॉम से बोलती है कि सपने में मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लेडी आई थी और अगले दिन जब मैं उठी तो मुझे कोई भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैं घर आई तो वहाँ पर कोई और ही लड़की मेरी जगह पर थी जो कि अपनी लाइफ खुल के जी रही थी और वो मुझसे बिल्कुल ही अलग थी। सभी लोग उसे पसंद करते थे और बिल्कुल वैसी थी जैसे आप चाहती हैं। तभी चीका मारिका से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसे काफ़ी गलत चीज़ें कही। वो ये भी कहती है कि जैसे तुम हो मुझे वैसे ही पसंद हो, और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। इसके बाद मारिका अपनी मॉम को भी गले लगा लेती है। अगले दिन फिर हम निजिमा को देखते हैं। मारिका के जाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में फिर बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और फिर से उनका हाल ज़ॉम्बीज़ जैसा हो गया था। ऑफिस में भी वो पहले की तरह शांत रहने लगा। एक दिन निजिमा ऑफिस में बैठा हुआ था, जहाँ पर मोरिया की उसकी सॉस कैंपेन का आइडिया की वजह से उसकी वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। इसीलिए वहाँ पर बैठे कुछ एम्प्लॉयज़ उसकी तारीफ़ कर रहे थे। तभी एक एम्प्लॉय निजिमा और मोरिया की बातों ही बातों में बेइज्जती करने लग जाते हैं। वहाँ पर तकाए की आत्मा भी थी जो कि निजिमा को फोर्स करती है कि वो भी उसे कुछ खड़ा होकर बोले, लेकिन निजिमा उसे सुन नहीं पा रहा था। तभी मोरिया सभी के सामने बोलती है कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे काम के वक्त बेइज्जती करें। ये देखकर तकाए काफ़ी खुश हो जाती है। उधर हम माई को देखते हैं जो कि अकेले बैठी हुई थी। तभी उसके पास रेंजी का मैसेज आता है, लेकिन वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती। उसी के पास तकाई भी थी और उसे मैसेज का रिप्लाई करने के लिए बोलती है, लेकिन माई उसे सुन नहीं पाती। उस वक्त तकाई माई की गाल पर उंगली लगाती है और उसकी उंगली माई की बॉडी के अंदर चली गई। यानी कि माई ने भी अपनी मॉम के जाने के बाद जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। दूसरी तरफ यूरी कैफ़े में बैठा होता है। तभी उसके पास रायन भी आ जाती हैं। दरअसल वो यूरी से पूछने के लिए आई थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था और ये उसके लिए काफ़ी अजीब भी था क्योंकि वो तो इतना अच्छा लिख भी नहीं सकती थी। जिस पर यूरी उससे बताता है कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा आ गई थी जो कि लिखना चाहती थी, लेकिन अब वो चली गई और उसने तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। इसके बाद रायन भी वहां से चली जाती है। अब हमें फिर से तकाए को दिखाया जाता है जो कि उस कैफ़े में थी। तभी उस कैफ़े का ओनर उससे बोलता है कि अब तुम्हें ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम स्वर्ग में चली जाओ। उसी वक्त वहाँ पर निजिमा भी आ जाता है। वो कैफ़े वाला तकाई को बताता है कि तुम्हारा पति यहाँ पर रोज़ आता है ताकि एक छोटी बच्ची के रूप में फिर से तुमसे मिल सके। अगले दिन अब निजिमा और मोरिया अपने काम से बाहर थे कि तभी निजिमा मारिका को उसकी मॉम के साथ देखता है। वो काफ़ी खुश लग रही थी। उसे देखते ही निजिमा वहाँ से काम का बहाना बनाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मोरिया मारिका के पास चली जाती है, लेकिन मारिका ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, जो चीज़ मोरिया को काफ़ी अजीब लगती है। रात में अब निजिमा के घर पर रेंजी आता है।
दरअसल माई ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर ही आ गया। माई उसे वहाँ से भेज देती है। इसके बाद रात में निजिमा तकाई की बातों को याद करता है कि तुम्हें मेरे जाने के बाद अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इसे ऐसे ही गंवा दें। अगले दिन फिर निजिमा माई के लिए खाना बनाकर सीधा ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम में वो अपने साथ बैठे हुए एम्प्लॉय को लंच के लिए पूछता है। दरअसल ये वही था जिसने कि मोरिया की उस दिन बेइज्जती की थी, जहाँ वो उसे बोलता है कि तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन मोरिया पर नहीं उतारना चाहिए, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो और अभी तो तुम बहुत ही अच्छा करोगे। लंच से आने के बाद अब वो एम्प्लॉय मोरिया से माफ़ी मांगता है। इधर कैफ़े में यूरी आता है जिसने कि अपने लिखे हुए मांगा को एडिटर के पास लेकर जाने का सोचा था। वहाँ पर तकाई भी थी जो कि उसे आखिरी गुड बाय कहने के लिए आई थी। कैफ़े का ओनर वो मांगा को ले लेता है और तकाई को पढ़ने के लिए भी दे देता है। तभी वहाँ पर मोई को भी आ गया जो तकाई से बोलता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर यूरी का मांगा पढ़ने के लिए आया हूँ। दोनों उसका मांगा पढ़ते हैं और उन्हें वो काफ़ी अच्छा लगता है। उसे पढ़ने के बाद सबसे पहले मोई को खुद को मुक्ति दे देता है और फिर तकाई भी अपने भाई को आखिरी बार गुड बाय बोलकर वहाँ से चली गई। इधर अपने घर में मारिका एक लेडी की ड्राइंग बना रही थी। तभी उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम किसकी ड्राइंग बना रही हो, तो मारिका बताती है कि मैं उसी लेडी की ड्राइंग बना रही हूँ जो कि उस दिन मुझे पार्क में मिलने के लिए आई थी। मारिका अपनी मॉम से बोलती है कि वो सब एक सपना नहीं था, क्योंकि मेरे दोस्त भी मुझे बोल रहे थे कि तुम बदल गई हो। जिस पर उसकी मॉम उसे सच बता देती हैं कि हाँ, तुम्हारे अंदर उसी औरत की आत्मा आ गई थी जो कि अपने परिवार से मिलने के लिए आई थी और वो बहुत ही अच्छी लेडी थी और वो हर किसी की खुशियों का ध्यान रखती थी। लेकिन अब वो चली गई। वहाँ पर तकाई भी उनकी बातों को सुन रही थी और उन्हें भी आखिरी बार गुड बाय बोलकर चली जाती है। इधर निजिमा जैसे ही अपने घर आया वो देखता है कि उसने माई के लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाकर रखा हुआ था जो कि उसने अभी तक नहीं खाया था। इसीलिए वो जल्दी से जाकर मार्केट से कुछ फ्रेश सामान लेकर आता है और घर आकर रात का डिनर तैयार कर लेता है। डिनर बनाने के बाद वो माई को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। इसीलिए निजिमा ऊपर ही चला जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारी मॉम हमारे लिए वापस आई थी ताकि वो हमें खुश देख सके, लेकिन तुम्हारी मॉम की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अगर हम खुश नहीं हैं तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। अब हमें हमारी पुरानी यादों को भूल कर आगे की ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। वो माई से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि 10 साल पहले तकाई के जाने के बाद उसने उस पर बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया था। पर निजिमा वादा करता है कि अब से मैं तुम्हारा वैसे वाला डैड नहीं बनूंगा। इतना कहने के बाद वो जा ही रहा था कि तभी पीछे से माई भी आ जाती है। दोनों तकाई को याद करते हुए फिर डिनर करने लगते हैं। दूसरी तरफ पार्क में तकाई भी बस जाने ही वाली थी कि तभी हम चीका के घर में देखते हैं, जहाँ पर आज फिर से मारिका की आत्मा उसकी बॉडी से अलग हो गई थी। वो सीधा तकाई के पास आ जाती है। मारिका बोलती है कि ऐसे जाना ठीक नहीं है, कि तुम सच में जाना चाहती हो। तकाई उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो रोते हुए बोलती है कि मुझे एक बार और अपने परिवार से मिलना है। तभी मारिका उसकी गाल को छूती है और एक रोशनी निकलने लग जाती है। इसके बाद हमें मारिका को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ भाग रही थी। अब अगली सुबह हम निजिमा को देखते हैं जो कि अपने घर में ब्रेकफास्ट बना रहा था कि तभी डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर माई और निजिमा दोनों भागकर दरवाजे के पास जाते हैं। जैसे ही निजिमा दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर मारिका थी। उसे देखकर माई मारिका को गले लगा लेती है। अब निजिमा और मारिका मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट खाते वक्त मारिका उन दोनों को बताती है कि कल रात मेरे पास मारिका की आत्मा आई थी और उसने मुझे तुमसे मिलने के लिए एक बार मौका दिया। आज हमारा एक साथ आखिरी दिन होगा। मैंने अगली सुबह इस चीज़ के बारे में चीका को भी बताया और उसने भी मुझे तुमसे मिलने की परमिशन दे दी। अपने घर से निकलते वक्त चीका अब तकाई को गले लगा लेती है। तभी मारिका माई को बोलती है कि आज हम तुम्हारे लिए गर्मियों के कपड़े लेने के लिए चलेंगे और खाना खाने के बाद सभी मार्केट चले जाते हैं। वहाँ पर मारिका उसे काफ़ी सारे कपड़े दिलाती हैं और एक नेकलेस भी दिलाती है, लेकिन वो काफ़ी महंगा था, इसलिए निजिमा उसे लेने में काफ़ी हिचकिचा रहा था। पर मारिका निजिमा को कहती है कि जब माई अपनी 30s में होगी तब भी वो नेकलेस उसके काम आएगा और मान जाता है। घर आने के बाद माई मारिका से बोलती है कि आप हमारे लिए कितना कुछ करती हो, अब हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप जो कुछ भी बोलोगे हम आपको देने के लिए तैयार है। ये सुनकर मारिका उन दोनों को रेंजी के पास ले जाती हैं, जहाँ रेंजी भी काफ़ी परेशान लग रहा था
क्योंकि माई ने उस दिन उसे अपने घर से भेज दिया था। वो माई से बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। इस पर माई बोलती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये सुनकर रेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। निजिमा और मारिका भी उन्हें दूर से देख रहे थे। इसके बाद वो सभी पास ही के एक रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पर माई और रेंजी पहली बार मिले थे। वहाँ पर मारिका रेंजी से बोलती है कि चलो हम एक एक्ट करते हैं जिसमें वो खुद माई की मॉम बनती है और निजिमा उसके डैड, और तुम्हें हमारे पास माई का हाथ मांगने के लिए आना है। निजिमा भी मारिका की बात मान जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और रेंजी भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गया था। वो शुरू करने से पहले बोलता है कि मैं ये सब बोलते वक्त नाटक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सच में माई से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जो सुनकर मारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रेंजी से बोलती है कि माई को हमेशा खुश रखना। इसके बाद मारिका और निजिमा स्टोर में आ जाते हैं जहाँ पर मारिका निजिमा से कहती हैं कि तुम्हें मोरिया के बारे में सोचना चाहिए, वो तुमसे प्यार करती है। तभी निजिमा माई को मारिका के पास छोड़कर मोरिया को जल्दी से फ़ोन करता है। वो उसे बता देता है कि मारिका के अंदर मेरी पत्नी तकाई है और आज उसका हमारे साथ आखिरी दिन है, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो कि अपने एडिटर से मिलने के लिए आया हुआ था। उसका एडिटर बताता है कि हम तुम्हारे मांगा को पब्लिश करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी मारिका भी यूरी को देखने के लिए वहाँ पर आ जाती है। वो उसे देखकर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी यूरी भी उसे देख लेता है और जल्दी से उसके पास आ गया। लेकिन यूरी को लग रहा था कि वो तकाई नहीं बल्कि मारिका है। उस वक्त वो उसे बताता है कि मेरा एक मांगा रिलीज होने वाला है। जो सुनकर मारिका बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और यूरी को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मारिका और माई दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर निजिमा ने पहले से ही काफ़ी तैयारी कर रखी थी। दरअसल उसने अपने घर को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया था क्योंकि तकाई का सपना था कि वो कभी अपना रेस्टोरेंट खोले और ये सब उसने मोरिया की मदद से किया था। तभी वहाँ पर वो कैफ़े का ओनर और बाकी के सभी लोग आ जाते हैं। निजिमा मारिका को कैफ़े वाली एक ड्रेस दे देता है। फिर वहाँ पर मोरिया और उसके ऑफिस के साथी भी कुछ आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर खाने के लिए बैठ गए थे और मारिका उनके लिए खाना बना रही थी। सभी को उसके हाथ के बनाई हुई डिशेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। डिनर के बाद ये सभी लोग मिलकर फ़ोटोज़ क्लिक करवाते और वहाँ से जाने लगते हैं। जब मोरिया वहाँ से जा रही थी तभी मारिका मोरिया को उसके पति निजिमा का ख्याल रखने के लिए कहती है और मोरिया भी वहाँ से चली गई। वहीं माई भी रेंजी को छोड़ने के लिए आई हुई थी। तभी माई उससे बोलती है कि तुमने आज उस रेस्टोरेंट में बोला वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सभी के जाने के बाद अब ये तीनों लोग खड़े थे कि तभी मारिका को याद आता है कि एक चीज़ तो रह ही गई। वो एक मिर्ची का पौधा लेकर आई जिसे मारिका वहीं पर लगाना चाहती थी जहाँ पर वो सारी फैमिली वीकेंड पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते थे। निजिमा भी प्लान बना लेता है कि वो अभी उस जगह पर जाकर इस प्लांट को लगाएगा। माई जल्दी से अब रेंजी को जाने से रोक लेती है और उसे भी वहाँ पर अपने साथ ले जाती है। उस जगह पर जाने के बाद मारिका निजिमा को हमेशा खुश रहने के लिए बोलती है और माई को बोलती है कि तुम बोल रही थी ना कि तुमने मुझे कभी भी खुश नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब से तुम पैदा हुई तब से तुमने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। और फिर तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर वो सभी उस पौधे को लगाते हैं और तकाई भी अब उन्हें आखिरी बार गुड बाय कहकर मारिका की बॉडी से चली जाती है। जब वो उठती है तो वहाँ पर तकाई नहीं बल्कि मारिका थी। इस दिन के बाद से वो सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुलकर जीने लग गए थे और यूरी का मांगा भी रिलीज़ हो गया था। लास्ट में फिर हम निजिमा को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी क्योंकि अब उसने अपनी ज़िंदगी को अपनी वाइफ के बिना भी अच्छे से जीना सीख लिया था। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।